हेलो बच्चों। नाइन्थ क्लास के लिए जो मैथमेटिक्स में दो दो अंक की प्रश्न आएंगे सॉल्व करने के लिए, तो मैंने इस वीडियो में दो दो अंक की महत्वपूर्ण प्रश्नों के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे पहला सवाल है 1/5 1/5 और 1 के बीच चार परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अब 1/5 और जो 1 है ना, ये आपको अपनी दी हुई संख्याएं आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1/5 और 1, ठीक है ना। यहाँ आप लिखते जाइएगा हल या सॉल्यूशन या लिखते जाइएगा। तो ये दी गई संख्या 1/5 और कोमा 1 है। इसमें क्या करना पड़ता है, अपने को हर जो है इनके बराबर करने पड़ते हैं। यहाँ पे जो 1 है इसको लिख सकते हैं 1/1। अब आप देखिएगा कि इसके नीचे हर 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो इसको अपन ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, राइट। तो अपने को क्या मिल गई संख्या है 1/5 और कॉमा 5/5। अब अपने को इनके बीच में चार परिमेय संख्याएं चाहिए। अगर यहाँ से अपन गिन के देखें 1/5 के बाद 2/5, 3/5, 4/5, 3 हो रही हैं, है ना, चार नहीं निकल पा रही हैं। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे जैसे चार पूछी है तो चार से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। तो देखो 1/5 में अपन ने ऊपर नीचे 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके बाद यहाँ जो 5/5 है इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखो क्या आ जाएंगी संख्याएं, 4/4, 5 4 जा 20, और दूसरी हो जाएगी यहाँ पे 20/20। तो अब इनके मध्य में कौन कौन सी निकल आई, अपने को चार चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे मध्य की परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 4/20 के आगे बोले तो 5/20, 6/20, 7/20 और 8/20। इस तरह से अपनी ये चार मध्य की परिमेय संख्याएं आ गई। कभी कभी क्या होता है कि जैसे चार पूछी हैं और चार से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करती है तो चार नहीं निकल पा रही होती हैं, कम निकलती है, तो अपन क्या करेंगे चार से एक ज़्यादा मतलब 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके पर्याप्त संख्याएं निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल देखें 1/√2 के हर का परिमेयकरण करना है। तो इसमें हर का परिमेयकरण में क्या, नीचे जो संख्या है 1/√2, इसमें क्या है कि ये अपरिमेय संख्या है और ये नीचे अपने को करना है परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, जो नीचे की अपरिमेय संख्या है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अपन कर देंगे। तो देखो √2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 ही रहेगा, और नीचे √2 का मल्टीप्लाई जब √2 में होता है तो कितना आ जाता है 2, है ना। √2 इंटू √2 2 होगा, √3 इंटू √3 3 होगा, √4 इंटू √4 4 होगा। तो इस तरह से अपना हर का परिमेयकरण हो गया। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 और इंटू करके √2 ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा ये आपका आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, इसको सरल करना है। तो 7 की पावर 1/2 है इंटू 8 की पावर 1/2 है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 8 और उसकी होल पावर 1/2। वापस 1/2 का जो साइन होता है रूट वाला वो आप लगा दीजिएगा, और अंदर हो जाएगा 7 इंटू 8। ओके, अब इसके बाद अगले स्टेप में देखिए, आप 7 को ऐसे ही रहने दीजिएगा, 8 के फैक्टर कर दीजिएगा। 7 के फैक्टर हो नहीं सकते हैं, 8 के फैक्टर हो जाएंगे। तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरह से 8 के फैक्टर हो गए। तो इसमें ये पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, है ना। तो ये वाला 1 2 बाहर आ जाएगा, ये देखो बाहर आ गया। अब अंदर क्या रह गया, एक ये वाला 7 रह गया और एक ये वाला 2 रह गया। तो इस तरह से इसका सिंपल फॉर्म क्या हो गई, 2 इंटू 7 इंटू 2 कितना हुआ 14। तो इस तरह से 2√14 इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। चौथा सवाल देखेंगे, इसको सरल करना है। तो 5/√3 माइनस √5 है। इसमें अपन क्या करते हैं कि जो नीचे जो आपका दिया गया है हर, है ना, तो इसकी संयुग्मी राशि, संयुग्मी राशि का मतलब ये होता है कि नीचे √3 माइनस √5 है, तो ऊपर क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 प्लस √5 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? नीचे √3 माइनस √5 है ना, तो इसी का चिन्ह बदल करके मध्य में जो माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। अगर ये प्लस वाला होता ना तो यहाँ माइनस करके अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। तो ये इस तरह से अपन ने ब्रैकेट बना दिया। अब देखिएगा ऊपर क्या आ जाएगा 5 इंटू √3 प्लस √5, ठीक है ना, ये आ गया। और नीचे ये क्या हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या होता है a² माइनस b², एक फॉर्मूला होता है, या मैं आपको शॉर्ट में लिख करके बता रहा हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होता है a² माइनस b²। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे आ जाएंगे अपन 5 इंटू
3 प्लस √5 करके, और नीचे देखें √3 का स्क्वायर है तो रूट के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो ये रूट इससे खत्म हो जाता है, तो केवल आ जाएगा 3 माइनस ये आ गया। इसी प्रकार से ये वाला जो रूट है ना वो स्क्वायर से खत्म हो गया, केवल आ गया 5, तो 3 - 5 नीचे आया, तो 3 - 5 का मतलब क्या होगा -2, तो 5/-2 नीचे हो गया, और ऊपर क्या बचा आपका √3 प्लस √5। ओके, अब ये जो माइनस है वो आप ऐसे लिख दीजिएगा -5/2 और ब्रैकेट में √3 प्लस √5, ये इसका आंसर हो गया। पांचवा सवाल देखें, x³ - 2x² - x + 2 के गुणनखंड करना है आपको। तो इसमें गुणनखंड में आप सबसे पहले इन दोनों को देख लीजिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इधर x² है इधर x³ है, तो इस तरह से x² कॉमन आ रहा है, ये x² आप कॉमन ले लीजिएगा, इसमें से x² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा, यहां से x² चला गया तो यहां से क्या बचेगा -2 ब्रैकेट बंद। अब ये जो बचा है अपना हिस्सा आप यहां 1 मिनट के लिए ऐसे ही लिख लीजिएगा, अगले में मैं समझाता हूं। x² × x - 2 ये आ गया यहां से, इसमें आप क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे यहां से तो माइनस ले लिया तो यहां क्या बचा, केवल x, यहां माइनस है नहीं है, फिर भी अपन माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो जब प्लस होता है और प्लस में से जब माइनस बाहर निकालते हैं तो एक माइनस यहां पे रह जाता है, वो अपन यहां लिखेंगे। ओके, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, माइनस से इसमें करेंगे तो -x आ गया, और जब माइनस का -2 में करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएगा, माने अपन ने कॉमन बिल्कुल सही लिया है। अब इन दोनों में देखिएगा x - 2 इधर है x - 2 इधर है, तो ये पूरे x - 2 को आप कॉमन ले लीजिएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² यहां से बचेगा, और ये जो माइनस है, माइनस का मतलब यहां कुछ नहीं है तो यहां अपन 1 मानते हैं। ओके, -1 अपन ने कॉमन लिया, तो इस तरह से ये -1 यहां पे आ गया। अब ये जो x² - 1 है, इस 1 को अपन लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए 1², तो ये एक फॉर्मूले का रूप बन गया, a² - b², और a² - b² बराबर क्या होता है, आपको मालूम है, अभी बताया था, एक तो होता है a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b, तो ऐसे ही इसको लिख देंगे। देखो x - 2 तो अपना ये रहा, और ये x² - 1² है, तो एक ब्रैकेट क्या बन जाएगा x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x + 1, तो इस तरह से इसके ये गुणनखंड हो गए। छठवां सवाल देख रहे हैं अपन, 3a + 4b का होल क्यूब, इसको प्रसारित रूप में लिखना है, तो एक फॉर्मूला होता है x + y का होल क्यूब, और बराबर क्या होता है x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में x + y, ठीक है ना, ये होता है। तो ऐसे ही आप इसको खोल दीजिएगा, 3a + 4b पावर 3 = क्या हो जाएगा, देखो 3a की पावर क्यूब प्लस 4b की पावर 3 प्लस 3 × x की जगह पे क्या है पूरा 3a, इंटू y की जगह पे क्या है 4v, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x + y मीन्स 3a + 4b, तो ये आ गया अपना 3a + 4b। अब यहाँ पे इसको 3 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 मीन्स 27, सो 27a³ प्लस 4 चौक 16 चौक 64, मतलब 64v³ प्लस इसका इन तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 3 × 4, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। ओके, तो 36 आ गया और a b आ गया, ब्रैकेट में 3a + 4b। आखिरी लाइन है आपकी 27a³ + 64v³ प्लस, अब ये 36ab है, इसमें 3a से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो देखो 3 से जब करेंगे तो 3 6 जा 18 की 8 कैरी 1 3 3 जा 9 और हो गया 1 10, और a में इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा और b का b रह जाएगा, ये आ गया, प्लस अब 36ab से 4b में मल्टीप्लाई करिए, तो 4 × 24 की 4 हासिल 2 और 4 × 12 13 14 144 हो गया ये, और a का a आ जाएगा और b में इस b से मल्टीप्लाई होगा तो b²। इस तरह से ये प्रसारित रूप इसका हो गया। इतने सवाल के बाद में अगले जो सवाल हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बना के भेजूंगा, तो बच्चों इनको जरूर रिवीजन करें और अपने साथियों को भी भेजें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैथमेटिक्स के जितने भी वीडियोस होंगे उसमें समय की मांग ज़्यादा होती है, तो ऐसा स्वाभाविक है कि मैथमेटिक्स के वीडियो थोड़े समय के अधिक होंगे। ओके, धन्यवाद।